जो उन्होंने 2002 में दंगे कराए ना। क्लीन चिट मोदी को किसने दी? मुझे ये मालूम नहीं। फिर कैसे कह दिया आपने 2000 दंगे के आरोपी मोदी? कि आपको हिंदुस्तान में भरोसा किस पर है, न्यायालय पर, एक मिनट, सरकार पर या कानून पर? भैया हमें कानून पे है। कानून पे? कानून। एक मिनट, 2002 के दंगों में मोदी को क्लीन चिट किसने दी? मुझे ये मालूम नहीं है। वही क्लिप चलेगी और खबर इंडिया पर चेक करना कि आपने क्या बोला था। अभी नहीं दिखाएंगे दादा, आप ही नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। खबर इंडिया चैनल पे दिखाएंगे कि आपने मोदी को आरोपी बोला है। देश से निकालने का कानून ला रहे हैं और ये किसको निकाल? सही है। देश के बाहर किसे करने के लिए कानून आया? CNRC का मतलब था, मतलब हमारे अधिकार, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में इतने सालों के होने चाहिए। हिंदुस्तान के एहसान जैसे मुस्लिम भाई को बरगलाया गया, बहकाया गया, भड़काया गया। मोदी जी को, विश्व गुरु को गुजरात फाइल्स दिखाई दी जाती है, फ्रांस में जाते हैं, गुरु जी को दिखा दी जाती है। क्यों दिखा रहे हैं? गुरु जी को कोई दिखाता है? गुरु जी को जो उन्होंने 2002 में दंगे कराए ना। किसने कराए थे? जिसने भी कराए हो। रुकिए पहले, एक मिनट भाई, सुनिए, सवाल से सुनिए, आराम से भाई, ध्यान से सुनना है इनकी बात को, बड़े ध्यान से सुनना है। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? एहसान है। एहसान, ये हमारा एहसान हमेशा रहेगा आप पे। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं। तो सर आप मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ, तो क्या समस्या आ रही है? एक मिनट रुकिए, आपको भरोसा इस, भाई मेरी सुनिए, मैं आपके सवाल पे सवाल कर रहा हूँ, रुक जाइए। अभी अपने देश में दंगे ना रुक रहे, मणिपुर में ना जा रहे, फ्रांस में जा रहे हैं, फ्रांस में दंगे रुकवाने जा रहे हैं, फ्रांस में दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, अपने देश में देखना रहे। भाई हमारा अब मेरी सुन लीजिए भाई, हमारा सवाल सुनोगे। एहसान भाई, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे जिस दिन हमारा सवाल सुन लोगे। सुन लीजिए ना, आराम से सुनिए, जल्दबाजी तो नहीं है। हम समस्या ये पूछे थे आपकी, आपको इस हिंदुस्तान के अंदर एहसान भाई, मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं आप, ओसी मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं, जहाँ से सब पता है ना, सबको पता है ना? हाँ ठीक है, आप मुझे एहसान भाई ये बताइए, एक मिनट रुकिए। किससे? कि आप बोल रहे हो सबको पता है? क्या हुआ था मुजफ्फरनगर से? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। भूल गए एहसान भाई? मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था जिस वक्त। छोटे तो अभी भी बातें तो सारी पता चल जाए। नहीं, अभी मैं सवाल पे नहीं, सन 2000 नहीं, मैं सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको हिंदुस्तान में भरोसा किस पर है, न्यायालय पर, एक मिनट, सरकार पर या कानून पर? भैया हमें कानून पे है। कानून पे? कानून। एक मिनट, 2002 के दंगों में मोदी को क्लीन चिट किसने दी? मुझे ये मालूम नहीं है। क्या आदमी है? क्या आदमी है? आप क्या आदमी नहीं है? अरे ये बताइए, क्लीन चिट मोदी को किसने दी? मुझे ये मालूम नहीं। फिर कैसे कह दिया आपने 2000 दंगे के आरोपी मोदी? और प्रधानमंत्री में मोदी जी को आरोपी नहीं बोला। क्या बोला? बोला है आपने बोला साफ साफ कि मोदी ने दंगे कराए 2002 में। दिखा दीजिए। अभी क्या बोला? नहीं दिखा दीजिए। क्या बोली? चलिए बताइए। मैंने ये बोला है 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, हैं, उसकी फाइल्स दिखा दी जाती है। मोदी यार वो पहले बोला था, दोबारा क्या बोला था? वो विश्व गुरु को दिखा दी जाती है, मैंने ये बोला है। सुनिए, वही क्लिप चलेगी और खबर इंडिया पर चेक करना कि आपने क्या बोला था। अभी नहीं दिखाएंगे दादा, आप ही नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। खबर इंडिया चैनल पे दिखाएंगे कि आपने मोदी को आरोपी बोला है और बताया है 2000 दंगे के आरोपी हैं वो। मैंने 2002 के दंगे आरोपी नहीं बोला है। आरोपी नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला। कह रहे हैं भाई, मैं तो घुसेड़ नहीं दूंगा उसमें कुछ, जो आपने बोला वही चलेगा। वो तो नहीं भैया, मैंने ये नहीं बोला है। आप देख लीजिए ना। हाँ। नहीं आप देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। एहसान भाई, समस्या कहाँ आ रही है, जरा ये बताइए। पीड़ा कहाँ है? पीड़ा समस्या ये है, मुझे पीड़ा कुछ नहीं है। क्या भाई? जय श्री राम। भैया मुझे पीड़ा कुछ नहीं है। मुझे दर्द कहाँ है? दर्द बताइए। मुझे ये है अपने देश। दर्द गुजरात दंगों का है या कहीं और मुजफ्फरनगर का है? नहीं, मुझे ना गुजरात का है ना उसका। नहीं भाई, पूरी बात। मुझे ये है कि हमारे देश में जो हो रहा है, क्या हो उसे मोदी जी देखते नहीं क्या है। हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? मणिपुर में नहीं देख रहे, एक बार नहीं बोल रहे मणिपुर के लिए, हैं? मेवाड़ में हुआ वो भी नहीं। लेकिन फ्रांस में जा रहे हैं, फ्रांस में दंगे रुकवाएंगे मोदी जी, हैं? अपने देश में नहीं रुकवा रहे हैं। एहसान मलिक, ये बताओ करने वाले कौन है? भैया मलिक नहीं है हम, मलिक नहीं है हम। हाँ। जब गुजरात में कांड हुआ तो कांग्रेस कहाँ पर थी उस समय? क्या? अरे मुख्यमंत्री क्या करेगा?
क्या करे क्या ना करे, क्या नहीं कर सकता। योगी जी क्या नहीं कर रहे, योगी जी क्या नहीं कर रहा, योगी जी क्या नहीं कर रहे। मैं आपकी बड़ी बात कर रहा हूँ एहसान भाई, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ भाई, सुनना ध्यान से सुनना, सब ध्यान लगा के सुन लेना। 2002 में दंगे हुए, एहसान भाई ने कहा मोदी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। एक मिनट ये नहीं बोला है कि हम सवाल सुनिए, आपने बोला कि वे मुख्यमंत्री थे। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए मुख्यमंत्री कौन था? जब अखिलेश यादव जी थे। फिर जिम्मेदार कौन है उसका? अब मुझे ये क्या मालूम है कि कौन जिम्मेदार है? यही आ जाती है समस्या, यही है। अरे तब तो ये बोले कि ये बच्चे थे ना, मुजफ्फरनगर वाले में ये बच्चे थे, सन 2002 में ये 22 साल के थे। बाबा थे, हम कभी हम बाबा के चक्कर में नहीं पड़ते, हम नहीं बाबा थे। अच्छा दोबारा बताइए एहसान भाई, जिस दिन आप सच्चाई बोल देंगे हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप बस इतनी बात बता दीजिए, अगर 2002 के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, एक मिनट सुनिए, अगर जिम्मेदार है तो मुजफ्फरनगर दंगे के लिए जिम्मेदार कौन? वहाँ की भी सरकार है। अखिलेश यादव बोलो सीधा सीधा, मैं बोलता हूँ जिम्मेदार है भैया। मैं ये नहीं बोलूंगा क्या, क्यों नहीं बोलेंगे? मोदी जी का भी नाम नहीं लिया मैंने, तो मोदी जी का भी नाम नहीं लिया कि मोदी जी थे। जब दंगा कराने वाले जब सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कौन कराएगा? हैं? समाजवादी सरकार थी, प्रेजेंट थे। अलीगढ़ में 2010 में जब दंगा हुआ था वहाँ हम प्रेजेंट थे, हम वहीं के रहने वाले हैं, मेरा वहीं गांव है, वहीं पैदाइश, ये सब कुछ मेरा वहीं। एहसान भाई की समस्या बताइए। मैं उनसे सीधा सवाल बोलता हूँ, उस चीज़ के जिम्मेदार अखिलेश यादव थे दंगा के, और प्रोपराइटर जो भी उनमें टोटल मोमडन थे। मैं उन चीज़ों को मैं जवाब देता हूँ सीधा। वहाँ कोई भी प्रेजेंट दंगा करने वाला कोई हिंदू नहीं। अब दंगा क्यों नहीं हो रहा है? अब दंगा इसलिए नहीं हो रहा, बाबा है सबका। सीधा मैं सीधा बोलता हूँ, सीधा डंडा डाल रहा है। हेलो सर, दंगा हुआ है ना मेवात में वाला नहीं है वहाँ पे। मेरे आस पड़ोस वाले भी जो थे ना पहले उस टाइम, वो भी दंगा करने के लिए भड़काऊ, मतलब जे उनको मतलब छेड़ो, वो भड़कने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा दंगा करने के लिए तैयार रहते थे। आज वो उस तरीका से हैं, उनको ऐसा करके हिलाओ भी ना तो भी कोई इनसे चूं करने वाला नहीं है। अलीगढ़ का कोई कर्फ्यू लगता था अलीगढ़ में, अब क्यों नहीं लग रहा है? कर्फ्यू अलीगढ़ में बंद हो गया ना। अच्छा एक मिनट, कराने वाले जब सत्ता में आ जाएंगे दंगा कौन करेगा? हाँ, जब दंगा कराने वाले सत्ता में आ जाए दंगा कौन करेगा? देश का पहला एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो अखिलेश यादव, उसके कितना काम, उसके कितनी बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? जनता भी बना रही, जनता ने समझ नहीं पाया। मैं सुनो, अलीगढ़ काम किया, जनता ने समझ नहीं पाया, और 24 में सफाया होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश 85 सीटें जीतेगी, 85 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी सफाया होगा। जरा भाई से बात करते हैं, ऐसा भाई से बात होगी, पूरी नहीं हुई। अरे मोदी योगी का नाम लेके तो हत्याएं हो रही है देश में, पुलिस वाले हत्याएं कर रहे हैं, बीजेपी नाम लेके उनके विरोधी लोग हत्या कर रहे हैं ताकि उनकी नाम खराब हो। अरे जो सत्ता में होता है वो अपना सत्ता थोड़ी खराब करेगा, विरोधी आए। नाम बजरंग बली कह के जाते हैं मोदी जी वहाँ पे, और मोनू मानेसर हत्यारा है वहाँ का, और जिसको बजरंग बली बोलते हैं, और वो बजरंग बली देखो आज मोनू मानेसर 2 हत्याओं का जिम्मेदार है। आज भी आके क्या बोल रहा है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा जीजा। अरे तुझे जीजा कौन बनाएगा? मेरी सुनिए एहसान भाई, नहीं भाई सुन लीजिए सवाल। भाई ने मुसलमान होता अब तक जेल में होता, घर पे बुलडोजर चल गया होता। जो पत्थर चला रहे हैं उनको कहाँ जेल में बंद किया गया, कहाँ बुलडोजर चला? मारने वाले तो पुलिस को भी दो शायद कांस्टेबल गिर गए हैं। पहले सबको पता है, तुम्हें भी पता है कश्मीर का क्या हाल था। पहले कश्मीर का 2010 आप कश्मीर मत जाइए, मैं जाऊंगा। जय श्री राम। नहीं भाई आप रुक जाइए। कश्मीर हमारे देश की जान, हम कश्मीर पर जरूर जाएंगे। पहले 2010 में कश्मीर का क्या हाल था? रोक रहा है एहसान भाई को भी ले जाओ। क्या ये 2010 में ये तो छोड़, इनके दादाजी नहीं जा पाते थे, और आज तुम गर्व से ये तो इनके बच्चे भी जा सकते हैं। अब चलो ना, अब चलो। मेरे हाथ में भी बंदूक दो, मैं मेरे हाथ में भी दो। भाई साहब मैं परसों ही होके आया हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और मैं कहता हूँ मतलब कैंटर में रहता हूँ, 32 फुटा मेरा कैंटर है। मैं कल ही वहाँ से होके आया हूँ, और मेरा भाई एक छोटा वाला अभी भी वहाँ प्रेजेंट है। बताओ तुमको, तो मैं भी बात कराता हूँ। देखिए एहसान भाई का एक दंगे, सुनिए गुजरात वाला एपिसोड पूरा हो गया, अब दूसरा एपिसोड। एक मिनट रुकिए, अब दूसरा एपिसोड भाई ध्यान से सुन लेना, सभी ध्यान से सुन लेना। दूसरा एपिसोड पे आते हैं, नूह मेवात दंगा। ठीक है, अभी आपने कहा मोनू मानेसर का नाम लिया। ब्रजमंडल यात्रा यहाँ से नूह मेवात पहुँचती है, उस पर पथराव क्यों किया जाता है?
जो बिट्टू बजरंगी है वो क्या बोल रहा है, उसकी वीडियो नहीं देखी आपने? देखी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए अब मैं सुनिए एक जब कोई किसी को जीजा बोलेगा कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, इसलिए मार दोगे, इसलिए मार दोगे, एक मिनट, इसलिए मार दोगे, देना जरूरी है, जवाब देना जरूरी होता फिर है। कानून कहाँ गया आपका? आपका कानून कानून की तो जब सरकार है वो ही नहीं पालन कर रही कानून का। आपको कानून पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा है। इसलिए हत्या की, इसलिए हत्या की गई। 6 हत्याएं किस लिए हुई? 6 हत्या क्यों हुई? किसने की? किसने की? 169 मुस्लिम गिरफ्तार किए गए हैं। मुस्लिमों को तो करता ही है, मुस्लिमों को तो करता ही है। हाँ। ये लोग दंगा भी करें और इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाए। बजरंग दल का कोई भी किसी इंसान को भी हत्या, जो इतने बड़ा फल ले रहा है, इतनी मोटी मोटी में इतनी उनके यहाँ पे बंदी है बजरंग दल की, जो मैंने वीडियो देखी है भैया। अच्छा ये समस्या है सैलरी का बढ़ेगा लोगों की। और मैं देख वालों से बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन ले जाओ, सैलरी बढ़ जाएगी। वर्कर की सैलरी बढ़ी, वर्कर हमेशा सुरक्षित। अच्छा एक मिनट भाई, क्या नाम है आपका? मेरा लालू बिहार लालू यादव, बिहार वाले लालू है या यूपी वाले। हाँ, आज की तारीख में समाजवादी सरकार थी, समाजवादी लल्लू है, लल्लू भैया एक मिनट, लल्लू भैया लल्लू भैया से बात कर। लल्लू भैया यूपी में, एक मिनट, यूपी में कहाँ से? यूपी में कानपुर से। कानपुर से। हाँ जी। दद्दा का नाम क्या है? किसको, कौन दद्दा? आपके दद्दा का नाम? श्री रतन सिंह। रतन सिंह। हाँ, आप कुछ समस्या बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे? गुंडा राज चल रहा है यूपी में। यूपी में क्या चल रहा है? अच्छा, अतीक अहमद की हत्या हो जाती है इसलिए गुंडा राज चल रहा है? क्यों? और जब पुलिस ने मतलब वही ना, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। मतलब जरिया पता होता ना तो आज से 10 साल पहले ये खोड़ा में इतना बकचोदी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इस एरिया में बहुत दिन से रह रहा हूँ और मैं यहाँ लगभग मेरा एनसीआर में ही मेरा पैदाइश है, ठीक है। इस टाइम पे यहाँ पे जैसे इतना भीड़ हो रहा है ना, ये जितने हम यहाँ लोग खड़े हैं, तो 10 साल से पहले ये भी इन्होंने काम किया होगा, तो इनसे पूछो यहाँ का माहौल क्या था उस टाइम। भाई तो सुरक्षित थे, कोई दिक्कत कौन ये यहाँ पे आए? हम तो अब भी सुरक्षित हैं। यहाँ पे इतना होता था कि भाई साहब चोर लुटेरे, यहाँ पे इनका गढ़ था, ये खोड़ा चोर लुटेरे। पहले कमा के तो जाते थे, जेबा भर के जाते थे, बगल में जाते थे, पाड़ दे थप्पड़ से मार के छीन लेते थे। आज भी वही हो रहा है। और आज भी कोई थप्पड़ मार। पहले अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाओ। बनेंगे 24 बार क्यों नहीं बने? इस बार जनता ने समझ नहीं पाया और जनता समझा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 बार नहीं समझ पाया, 2 बार नहीं समझ पाया, अब तीसरे बार कहेंगे कि चुनाव आयोग बिक गया। अखिलेश भैया को कब तक नहीं समझेगी जनता? कब तक जनता नहीं समझेगी? जनता अखिलेश भैया को कब तक नहीं समझेगी? 25 साल अभी। जनता समझेगी 24 में बदलाव होगा और 27 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन के आएंगे। प्रधानमंत्री बना रहे हो? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बाद 85 सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीत के आएगी। रह जाएगा सपना रह जाएगा भाई, कभी नहीं होने वाला। हाँ, एकदम होगा, बीजेपी काम सफाया होगा। इनके चर्बी छारी आंखों पे इन्हें अभी उतर नहीं रही है और इनमें कभी भी जिंदगी में इनकी आंखों से चर्बी नहीं हट सकती है। ये कभी भी जिंदगी में, इस जन्म में छोड़ो अगले जन्म में भी सोचेंगे ना, तब भी ये मुख्यमंत्री तो छोड़ो, काम का इनका कोई प्रधान नहीं बनाएगा इनके लिए। कह रहे थे 80 सीट यूपी में है, अब 85 सीट वो जीतेंगे, बता रहे। अखिलेश भैया हाँ, वो बोल के गया है ना, कहाँ आया? पड़ोस के 5 गांव की बनाएगा, सीट अलग है। हाँ, और क्या? अरे भाई मेरे समझ से तो बाहर है, वो बात ही खत्म है। बेशक मैं मैनपुरी का हूँ, मैनपुरी की सीट उसी की है हमेशा की, पता है ना, लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है वो। युवा है वो। अरे ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ को नहीं चाहिए मुझे। हैं? उसका बाप ये कहता था, अरे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। कोई छक्का तो नहीं है बोले भाई का, युवा तो मतलब युवा तो सभी है। सभी कहा, मोदी जी युवा नहीं है। अरे तो अब बुढ़ापा सभी को आएगा, ये थोड़ी किसी को सभी को जान रह रहा है। एहसान भाई को किसी और को लाना चाहते हैं। देश से निकालने का कानून ला रहे हैं और ये किसको निकाल? ये सही है। नहीं, देश का निकाल। अरे भाई हमें छोड़ के कहाँ जाओगे तुम? एक साथ रहना। अच्छा एहसान भाई, देश के बाहर किसे करने के लिए कानून आया? मतलब जो CAA NRC, अब की बात नहीं। NRC का मतलब क्या है, बताओ जरा। CAA NRC का मतलब था, मतलब हाँ, हमारे अधिकार, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में इतने सालों के होने चाहिए, मतलब कानूनी तरीके से रहने उनको भगाने के लिए है और कुछ थोड़ी है। जो यही समस्या है,
देखिए एहसान, एक मिनट दोबारा सुनिए, रोंगियों को ला रही है ये। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए। बांग्लादेश में कम से कम फिलहाल की डेट में 50% मुस्लिम जो हैं वो तारों के नीचे से निकल के आए हुए हैं, ठीक है, जिन्हें बांग्लादेशी बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेशी जो अपने देश में हिंदुस्तान के एक मिनट, हिंदुस्तान के थोड़ा पीछे हुई सर, हिंदुस्तान के एहसान जैसे मुस्लिम भाई को बरगलाया गया, बहकाया गया, भड़काया गया। एक मिनट रुकिए, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी नहीं तो सुन लीजिए पहले। एहसान भाई के हिसाब से क्या है कि सीए एनआरसी के जरिए इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाहर निकालने का प्लान था, ये इनका कहना है दादा, और यही बरगलाया बहलाया। बल्कि हकीकत क्या थी, सीए एनआरसी के जरिए जो हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने के लिए वो कानून लाया जा रहा भी है, खुद ला रहे हैं, ये खुद ला रहे हैं, सरकार ला रही है, पता ही नहीं है। सरकार भगा भी तो रही है, सरकार भगा भी तो रही है, जब ला रही है तो भगाएगी भी। आते हैं बांग्लादेश से आ जाए, अफगानिस्तान। एक मिनट सुनिए, एक बार एक मिनट रुकिए सर, अगर आपको पहली बात तो एक मिनट सुनिए सर, सुनिए। एक तो अधूरी जानकारी और ऊपर से इतना ज्ञान। एक तो जानकारी पूरी रखिए, जानकारी नहीं है तो स्वीकार करिए। पहली बात तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमें भगाने के लिए बाहर कानून आया। जब आपको जानकारी नहीं तभी तो आप पत्थरबाजी करते हैं, तभी तो पत्थर लेकर के जाते हैं। आपको ये पता नहीं है, तभी तो ये पत्थरबाजी तभी तो एहसान जैसे भाईजान हमारा जैसे जो आजकल बजरंग दल आ रहे हैं, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, बोलो। आईएसआई वाले सही है, आईएसआई वाले सही है, बजरंग दल बुरा है, आरएसएस बुरा है, ये बोलते हैं आईएसआई बस सही है।